नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, यस बैंक को लेकर के आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, क्योंकि आपको नुकसान बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में इस समय 99% लोगों के पोर्टफोलियो में लॉस ही दिखा रहा होगा यस बैंक में, और वो भी बहुत अच्छा खासा। दोस्तों देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं बता दूं आपके लिए, यस बैंक में देखिए, ना ही कोई ऐसी अच्छी खबर है आपके लिए और ना ही कोई ऐसी बुरी खबर है। दोनों ही तरह की कोई भी ऐसी खबर नहीं है जिस वजह से ये बात हम कह सकें कि यस बैंक में आपको अभी लॉस देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, यस बैंक में अगर हम देखें चार्ट में तो आपके लिए दिखाई देगा, अभी कुछ दिनों से लगातार आपको इसमें गिरावट ही दिखाई दे रही है। हर बार ये अपने प्रीवियस क्लोज को तोड़ता हुआ चला जा रहा है। देखिए, 5 दिनों के चार्ट में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपने इसको इस लेवल पे भी बाय किया है 15 रुपए के करीब, तो भी आप अभी अच्छे खासे नुकसान में हैं। और अगर एक मंथ के चार्ट में देखें तो आप यहाँ से लगभग 14% के लॉस में दिखाई दे रहे हैं, और अगर यहाँ से ले लें तो 15% का लॉस हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं कि यस बैंक में अच्छा खासा लॉस देखने के लिए मिलता है, और 15% लॉस बहुत ही बड़ा लॉस है। और अगर इसके 6 मंथ के चार्ट में देखें तो आप यहाँ पे प्रॉफिट में दिखाई देंगे। अब देखिए दोस्तों, क्या इसकी बड़ी वजह है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर यस बैंक में आपको 43% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो ये जो वक्त था, देखिए सितंबर के बाद आप देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, ये कुछ महीने ऐसे थे जहां पर आपको मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली थी कोरोना के बाद। तो कोविड 19 के बाद जब मार्केट में रिकवरी इतनी अच्छी स्पीड में बढ़ी और बहुत ही ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुए इस टाइम में, सितंबर के टाइम पर, अगस्त के टाइम पर, अक्टूबर के टाइम पर बहुत ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुए। मतलब कि मार्केट में बहुत नए लोग मार्केट में आए। शायद आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो मार्केट में जल्दी में ही आए। और यस बैंक के बारे में आपको पता है, ज़्यादातर न्यूज़ चलती ही रहती है, क्योंकि ये शेयर जो है आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़े रिटर्न दे सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, ये बैंकिंग सेक्टर का एक अच्छा पेनी स्टॉक है आज की डेट में अगर हम बात करें। और आने वाले दिनों में बैंक भी प्रोग्रेसिव मोड में है। लेकिन अभी देखें अगर जल्दी के वक्त में, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, और इसके बाद आप देखेंगे तो आपको लॉस दिखेगा। ठीक है, अभी इसी लॉस को, ये देखिए, अभी जो प्रॉफिट था अब लगभग वही लॉस में बदल गया। तो क्या रहता है कि जब इस वक्त, तो देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर अच्छे टाइम पर बाइंग करते हैं, ये जो वक्त होता है ऐसे वक्त पर। और रिटेल इन्वेस्टर जब यहाँ से ये प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है, तब रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बाय करता है। और वही रिटेल इन्वेस्टर जो नए इन्वेस्टर हैं, अच्छे से नहीं जानते हैं सब चीज़ों को, वो यहाँ पर आकर के फंस जाते हैं। ये जो टाइम है यहाँ पर, उसके बाद ये शेयर ने एक ऐसा मौका नहीं दिया है कि आप वहाँ से रिकवरी कर पाएँ, और लगातार लॉसेस होते रहते हैं। फिर देखिए, जैसे कि ये अगर यहाँ पर शेयर पहुँचा, ये जो 18-19 रुपए का प्राइस है, ये जो प्राइस है 20 रुपए का, अब इस प्राइस पर पहुँचने के बाद आपके मन में लगेगा कि चलिए, अगर ये थोड़ा सा डाउन हुआ, इसके बाद ये वापस से रिकवरी करेगा और हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। आप हर बार बल्क में माल उठाते रहते हैं, कभी 10,000 क्वांटिटी, कभी 1 लाख क्वांटिटी, कभी 2,000 क्वांटिटी, कभी 5,000। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप अगर यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका डिसीजन गलत है। अगर हाँ, आपके पास पहले से ही आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं एक अच्छे प्राइस पर, बढ़िया, मतलब कि बड़े लेवल पे इन्वेस्टेड हैं, और बहुत ज़्यादा बल्क में माल भी उठा रखा है आपने, जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में भी कमेंट आई और उन कमेंट्स में पता लगा कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में भी माल उठाया गया है। तभी मैं फिर भी उस कमेंट में भी आपको एक बार रिप्लाई करके ज़रूर बताता हूँ कि देखिए, कभी भी पेनी शेयर्स में आपको एक बार में 10,000, 20,000 ऐसी क्वांटिटी में माल नहीं लेना है। क्योंकि वहाँ पर आपकी जो मंशा है वो साफ साफ ये दिखाई देती है कि आप
एक बहुत जल्दी मार्केट से बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने की मंशा से ही इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बैंक में इस वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा मल्टी वैगर रिटर्न पाएंगे, तो आपका नज़रिया बिल्कुल सही है, तब आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तो इसका तरीका क्या है, आप धीरे धीरे, जैसे ये जो गिरावट हो रही है, ये गिरावट टेम्परेरी है और अभी ये शेयर हो सकता है आपको 12 रुपए के लेवल, 12 रुपए 50 पैसे के लेवल दिखा दे। अगर यहाँ तक ये शेयर चला जाता है तो भी बस आपके पास एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ होल्ड करना। और आप लॉस में बिल्कुल भी मत बेचना इस शेयर को, सिर्फ होल्ड करना है आपके लिए। आपके मन में जितने भी सवाल हैं ना दोस्तों, वो उन सबका सबसे बड़ा जो आंसर है वो है सिर्फ होल्ड। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये शेयर अगर 12 रुपए से भी नीचे चला गया, 10 पे पहुंच गया, तो दोस्तों हाँ बेशक अगर ये 12 रुपए का अपना एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक करता है तो ये 10 रुपए भी जा सकता है। लेकिन बस आपके अंदर अगर पेशेंस है तो आप वहाँ से एक बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर ये 10 के नीचे जाता है, आप वहाँ से 9 रुपए पर इसमें थोड़ा सा माल उठा के बैठ जाएं। उसके बाद अगर ये वापस से नीचे थोड़ा सा जाता भी है, आप थोड़ा माल वहाँ पर फिर उठा सकते हैं और उसके बाद ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, श्योर कट है, उसके बाद ऊपर की तरफ ही जाएगा। आप यस बैंक में कम से कम 1 साल के लिए होल्ड करिए दोस्तों, कम से कम आप जरूर प्रॉफिट में आ जाएंगे। और अगर इसके Q4 के रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे कि दोस्तों इसमें आपके लिए थोड़ा बहुत वापस से यस बैंक में डर की संभावना बन जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको Q4 के रिजल्ट चाहे अच्छे आए चाहे खराब आए, देखिए खराब तो नहीं आएंगे, पर उसमें कुछ ऐसा है कि पुराने जो इनके एनपीएस हैं, पुराने कुछ मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स को उसमें कैलकुलेट किया जाए और उसके बाद वो आपके सामने प्रेजेंट की जाए, तो उसमें आपको शायद से वापस से इसमें डर पैदा हो सकता है। पर वो डर सिर्फ टेम्परेरी होगा, आपको उससे निगलेक्ट करना है और बस होल्ड करके रखना है। आपको ना ही इसमें क्वांटिटी अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ानी है, ना ही अपनी क्वांटिटी सेल करनी है। और अगर मान लीजिए आप एक बहुत बड़े लेवल पर इसमें इन्वेस्टेड हैं, 100 रुपए 200 रुपए के प्राइस पर, अब आप सोच रहे हैं कि अब क्या करें, ये शेयर तो वापस से नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोस्तों ये एक बात तो ये समझ लीजिए, अगर आप 100 रुपए पे भी हैं और या 200 रुपए पे हैं, तो 200 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो इस समय आपका जो अमाउंट है वो 6 से 7% ही बचा हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि 6 से 7% अमाउंट भी अगर लॉस हो जाएगा तो मैं ये समझ लूँगा कि मुझे पूरी तरह से इसमें लॉस हो गया। तो इस बात को सोच करके चलिए और बस इसको होल्ड रखिए, क्योंकि आपका ये 6 से 7% कुछ टाइम के बाद 60 से 70% में कवर हो जाएगा और थोड़ा आप अच्छा बेट कर लेंगे तो आप वापस से एक अच्छे अमाउंट आपका वापस निकल के आ जाएगा। तो देखिए आप अगर लॉस में इसे बेचेंगे तो लॉस में बेचने के बाद आपके पास कुछ भी अमाउंट, लगभग ना के बराबर अमाउंट आने वाला है और उस अमाउंट को लेकर के आप कोई बड़े अच्छा कदम नहीं उठा रहे हैं। तो इसलिए आप सिर्फ होल्ड रखिए इसमें, और जितने भी यस बैंक के बारे में आपके लिए डेली न्यूज़ेस आती हैं उनको सिर्फ रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए और अपडेटेड रहिए। पर उसके बेसिस पे कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए यस बैंक में। आप सिर्फ एक चीज़ सोच कर के चलिए यस बैंक के लिए कि आपने इसको एक अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, 4 से 5 सालों के लिए। और आप 4 से 5 सालों तक अगर इस बैंक में आप रुके रहते हैं तो आप विश्वास मानिए दोस्तों, आप बहुत बड़े ज़्यादा प्रॉफिट में आने वाले हैं। 4 से 5 सालों में ये शेयर आपको वापस से 150 200 रुपए के लेवल के ऊपर ही दिखाई देगा। और 200 रुपए का लेवल जब ये वापस से पहुंच जाता है दोस्तों, वापस कंपनी एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचेगी। यहीं से आप वापस से देखेंगे कि सबका रुझान इसकी तरफ बढ़ जाएगा। जैसे जब कोई छोटा शेयर होता है और उसमें थोड़ी बहुत गिरावट होती है
तो लोगों के मन में डर ज़्यादा होता है कि वापस से कहीं हम वापस बहुत बड़े नुकसान में ना पहुंच जाएं। लेकिन जब एक अच्छी पोजीशन पे आ जाता है शेयर, तब वहां से उसमें आप देखेंगे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर और बाहर के लोग भी आना शुरू हो जाते हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तब आप उस दिन सोचेंगे कि काश मैंने यस बैंक को पहले नहीं बेचा होता और आज मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में होता। तो ये बातें आपके मन में कभी ना आए। तो आप सिर्फ इसलिए होल्ड करिए और कोई भी बातों को आपके मन में जो आ रही हैं उनको बस भूलते जाइए। ये लॉस सिर्फ टेम्परेरी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों सिर्फ होल्ड रखिए। आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।